हाय एवरीवन। आज हम घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी द फर्स्ट थिंग इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को 20 जुलाई 1905 में। 7 अगस्त 1905 को एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई टाउन हॉल कलकत्ता में एंड स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो अगर स्वदेशी मूवमेंट का डेट पूछा जाएगा तो इट इज 7 अगस्त। ठीक है, 1905 में स्टार्ट हुआ था। जो हिस्टोरिक बॉयकॉट रेजोल्यूशन था वो यहाँ पे पास किया गया था। आफ्टर दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स स्टार्ट हुए वेरियस पार्ट्स ऑफ बंगाल में। अक्टूबर 16 1905 में जो पार्टीशन था वो फॉर्मली आया फोर्स में एंड बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। अनाउंसमेंट कब हो रही है? 20 जुलाई को, लेकिन फॉर्मली कब जो फोर्स में आ रहा है अग्रीमेंट 16 अक्टूबर को। द डे वाज ऑब्जर्व्ड एज मॉर्निंग डे इन द होल बंगाल। ठीक है, एक तरीके से मातम मनाया गया था पूरे बंगाल में इस दिन। ऑन द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर द डे वाज सेलिब्रेटेड एज राखी दिवस अमंग्स द पीपल ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से राखी दिवस इस दिन मनाया। पार्टीशन के बाद बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। ईस्ट बंगाल को मर्ज कर दिया गया था आसाम में एंड एक न्यू प्रोविंस फॉर्म हुआ था जो इंक्लूड कर रहा था राजशाही, चटगांव, धक्का एक्सेट्रा को। ठीक है, ढाका वगैरह ये सारी जगह इसमें आती थी। देन ढाका was the headquarter of this province. Its second part included the West Bengal, उड़ीसा and बिहार। बंगाल को डिवाइड किया गया था जब टेन्योर था लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905। सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ये ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के फ्रॉम 1903 टू 1908। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द प्लानिंग ऑफ बंगाल पार्टीशन। रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिक थे स्वदेशी मूवमेंट के एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन बेटर रिलेशन ईस्ट और वेस्ट कल्चर्स में। ही बिलीव्ड that the West had committed some mistake in understanding the East. This does not mean East do the same with the West. ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र जो कि एडिटर थे संजीवनी के, इन्होंने एक स्पेशल एडिशन पब्लिश किया आपके 13 जुलाई 1905 का। ठीक है, इन्होंने पब्लिश किया था स्पेशल एडिशन संजीवनी का। कब किया था? 13 जुलाई 1905 को। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्ट करते हैं दैट पीपल शुड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड मॉर्न अगेंस्ट द पार्टीशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई आप देखो ब्रिटिश गुड को ना बॉयकॉट करो और पार्टीशन के खिलाफ में आपको एक तरीके से मॉर्न करना है। एंड शुड ब्रेक ऑल लिंकेजेस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स। ऑल ऑफ दिस शुड बी डन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने कहा कि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के टुवर्ड्स एक प्रोटेस्ट करना है। अ पब्लिक गैदरिंग जो कि जुलाई 16 1905 को हुई थी बगेरहाट में, डिस्ट्रिक्ट कुल्हाना में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट खुलना कह लो, कुल्हाना कह लो। सपोर्ट करते हैं सजेशन कृष्ण कुमार मित्र का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन को एक नेसेसिटी कहा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बट जो रियल रीजन था वो था वीक करना ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को बंगाल में। अकॉर्डिंग टू देन वाइस रॉय जो कि थे लॉर्ड कर्जन, partition was an attempt to strengthen the crown rule and to destroy the center from which Congress party was working and conspiring against the government all over the country। तो पार्टीशन एक अटेम्प्ट था जिसमें कोशिश की गई थी कि हम क्या करेंगे, क्राउन रूल को स्ट्रेंथन करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे सेंटर को, जिसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो वर्क कर रही थी एंड गवर्नमेंट के खिलाफ कंस्पायर कर रही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो एक इमीडिएट कॉज था स्वदेशी मूवमेंट का। बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय ये मेन प्रपोजर्स थे इस आइडिया के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल बाल पाल एंड घोष इन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था। दे वांटेड अ कंट्री वाइड स्वदेशी मूवमेंट बट द मॉडरेट्स वर अगेंस्ट दिस। ठीक है, वो चाहते थे कि ये मूवमेंट ना कंट्री वाइड फैले, लेकिन मॉडरेट्स इस चीज के अगेंस्ट में थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल में स्टार्ट हुआ था was led by तिलक थ्रू आउट द कंट्री, स्पेशली एट बॉम्बे एंड पुणे। तो ये मूवमेंट जो है बंगाल से शुरू हुआ, तिलक ने इसको कहाँ पे फैलाया? बॉम्बे में और पुणे में स्प्रेड किया। देन अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय इन्होंने मूवमेंट को पंजाब में लीड किया एंड यूपी में लीड किया। सैयद हैदर रजा इन्होंने मूवमेंट को दिल्ली और चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी मूवमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी में लीड किया। ये आपको ना एक मैचिंग फॉर्म में आ सकता है कि कौन कहाँ पे मूवमेंट लीड कर रहा था। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना। देन टू ऑर्गेनाइज मासेस फॉर दिस मूवमेंट अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति को फाउंड करा था। विमेन ने एक एक्टिव रोल प्ले किया इस मूवमेंट में। हाउ एवर फार्मर्स एंड मुस्लिम्स स्टे अवे करते हैं फ्रॉम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। वंदे मातरम ये टाइटल सॉन्ग बन गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। देन
ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड थे। ड्यूरिंग हिज 4 month स्टे इन इंडिया ही रिपोर्टेड फॉर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल। ठीक है, इन्होंने इन सब चीजों के लिए रिपोर्टिंग करी। लेटर ऑन ही कंपाइल्ड हिज रिपोर्ट इन अ बुक जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल मूवमेंट, अविंद्रनाथ टैगोर जो थे एंड हिज ब्रदर गगेंद्र नाथ, या गजेंद्र होना चाहिए ये, ठीक है, गजेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स को फाउंड करा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि इनके फाउंडर कौन थे, तो आपको नेम्स बताने हैं। ये 1907 में फाउंड की गई थी टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रेशियस इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एंड टू डेवलप न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट, एनेक्सेशन पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सब्सिडरी अलायंस। तो हमें पता है ये सारी चीजें काफी पहले हुई हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल काफी बाद में हुआ है। सी द एक्सप्लेनेशन इन द अबव मेंशन इवेंट्स, जो इवेंट है परमानेंट सेटलमेंट का, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था 1793 में। सब्सिडरी अलायंस एक सिस्टम था रूलर्स का जो कि लॉर्ड वेल्सली लेकर आए थे। 1798 से 1805 इनका टाइम पीरियड था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने डिवाइस करी थी, जो कि गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1848 से 56 में। फ्रॉम द अबव ऑप्शन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो लास्ट इवेंट है जो जुलाई में अनाउंस हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देन नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। लॉर्ड कर्जन डिसाइड करते हैं कि वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीअरेंज करेंगे। अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड जिसको ईस्ट बंगाल बोला गया था एंड उसमें आसाम भी था। तो ये हमें पता है दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है, ओनली वन ओनली टू या नाइदर वन नॉट टू नहीं है। देन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन डिसाइड करते हैं कि वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज को 1905 में रीअरेंज करेंगे। ही डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। जो न्यू प्रोविंस था कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सेपरेटिंग वेस्ट बंगाल, इसको ईस्ट बंगाल एंड आसाम बोला गया। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल इंक्लूडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बंगाल, कंप्लीट बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल का कब इनिशिएट हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905 या 7 नवंबर 1905। तो एंटी पार्टीशन वो स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी कब आया था? 7 अगस्त 1905 को। सीधे एक्सप्लेनेशन, 20 जुलाई 1905 में कर्जन ने एक ऑर्डर निकाला, उसने बोला हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट इस पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो था डिवाइड करना यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन जो थे वो टेरिटरीज ऑफ बंगाल को डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि जो वेस्टर्न पार्ट था वो हिंदू मेजोरिटी एरिया फॉर्म करता है और जो ईस्टर्न पार्ट था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है फॉर्म करता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली किस दिन टुक प्लेस करता है? 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया कैलकाटा के टाउन हॉल में, जिसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन, डिक्लेरेशन किस दिन आया था? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905। तो हमें पता है 16 को आया था। सीधी एक्सप्लेनेशन पार्ट, अच्छा नहीं, इसमें ये डिसीजन की बात कर रहे हैं, सो इट इज 19 जुलाई। देखो यहाँ पे ना डेट्स की थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ पे 20 जुलाई लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 20 जुलाई है, ऑप्शन में 20 ना देकर के इसको 19 जुलाई दिया है, इन्होंने इसको सही माना है। तो आप इसके और इसके बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, 20 और 19 देगा, दोनों ही ठीक मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ऐसे जहां पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है ना क्वेश्चंस में, इन चीजों को ध्यान से देखा करो कि किस एग्जाम में किस चीज को क्या सही माना गया है, क्योंकि आपको उसी आंसर की के हिसाब से चलना होगा। इसने बोला डिसीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल का 19 जुलाई 1905 को लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर देखिए, in the context of Indian freedom struggle 16th October 1905 is well known for which of the following reasons। तो इसके आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज स्वराज, लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। ठीक है, अब आपको बताना था कि 1905 किस चीज के लिए वेल नोन है, तो हमें पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में आया था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सिविल डिफेंस, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन? तो हमें पता है इट वाज स्वदेशी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह,
जब गांधी जी का चल रहा था एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के टाइम पे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये है एंटी पार्टीशन, जब एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन चल रहा था। फिर नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड मिंटो। तो ये है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं। The partition of Bengal was announced on July 20, 1905 by the then Viceroy of India, Lord Curzon, 1899-1905 and came into effect on October 16, 1905 में। Later on जो decision था partition of Bengal का, वो suspend हुआ दिल्ली दरबार के टाइम पे, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल जो कि जिन्होंने पार्टीशन किया बंगाल को, वो कौन थे? कर्जन, मिंटो, कैनिंग या मायो? तो वो थे कर्जन। देन नेक्स्ट देखिए, the Lieutenant Governor of Bengal at the time of partition of Bengal was Sir Andrew Fraser, Broderick H. Risley, A.T. Arundel. तो ये थे Sir Andrew Fraser. Let's see the explanation. Sir Andrew Henderson Lee Fraser ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के तरीके से सर्व किया 1903 से 1908 के बीच में। सर एंड्रयू फ्रेजर वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन फ्रेमिंग द बंगाल पार्टीशन। नेक्स्ट देखिए, Who among the following led the agitation against the partition of Bengal 1905? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, C.R. दास या रविंद्रनाथ टैगोर? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एजिटेशन लीड किया पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में 1905। Then who among the following were the critics of स्वदेशी मूवमेंट? एंड वो प्लीड करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमने पढ़ा था इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। W.C. बैनर्जी नहीं है, S.N. बैनर्जी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है। सी द एक्सप्लेनेशन। टैगोर का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन था एग्जिबिट करता है एक मार्क्ड एम्बिवेलेंस को। ऑन द वन हैंड ही डिनाउंस्ड यूरोपियन इंपीरियलिज्म, ओकेजनली वॉइस करते हैं फुल सपोर्ट इंडियन नेशनलिस्ट के लिए। ऑन द अदर हैंड ही आल्सो शन द स्वदेशी मूवमेंट, डिनाउंस करते हैं इट इन हिज एक्रिड सितंबर 1925 essay The Cult of the Chakra, in allusion to elements of Gandhism and non-cooperation movement. In addition, he viewed British control of India as a political symptom of our social disease, urging Indians to accept blind revolution but of steady and purposeful education. Let's see the further questions. Who was the first to suggest the boycott of British goods in Bengal? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, औरबिंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ये है कृष्ण कुमार मित्र ने सजेस्ट किया था कि हमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है। सीधी एक्सप्लेनेशन। कृष्ण कुमार मित्र एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे एंड लीडर थे ब्रह्मो समाज के। ही वाज एन एक्टिव लीडर एंड वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से 1911। ऑन 13th जुलाई 1905 को इन हिज नेशनलिस्ट बंगाली वीकली मैगजीन जिसका नाम था संजीवनी, इन्होंने बोल्डली एडवोकेट करा फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। इनकी ओपिनियन में द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स शुड बी अबॉलिश्ड। He called for a boycott of foreign goods, government officials and organizations by breaking all connections. उन्होंने बोला भाई देखो सारे बॉयकॉट कर दो फॉरेन गुड्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे कनेक्शंस ब्रेक कर दो उनसे, कि पीपल शुड मॉर्न एक्सेट्रा। हिज आइडियाज वर सपोर्टेड बाय अ गैदरिंग एट बगैरहट जो कि डिस्ट्रिक्ट खुलाना में था, या खुलना भी बोल सकते हो, 16 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट देखिए, boycott of British goods was adopted as a national policy in 1899 में, 1903 में, 1901 या 1905 में। तो हमें पता है 1905 में हुआ था ये। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया। एज अ रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस हुआ टाउन हॉल कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 में एंड बॉयकॉट प्रपोजल पास हुआ। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स अडॉप्ट करा गया था एज अ नेशनल पॉलिसी इन दिस मीटिंग। नेक्स्ट देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर डिवाइड करने के लिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स को, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल या डेवलपमेंट ऑफ बंगाल के लिए। तो हमें पता है वो नेशनलिज्म की ग्रोथ को वीक करना चाहते थे बंगाल में। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ना, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला कि ये बस एक रीएडजस्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का। द आर्ग्यूमेंट वाज एडवोकेटेड फॉर पार्टीशन वाज that it would improve the administration of two provinces. उन्होंने कहा कि भाई देखो जब इसका पार्टीशन होगा ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है दो प्रोविंसेस में वो इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, ये बोल करके इन्होंने डिवाइड कर दिया। द मेन मोटिव वाज टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। इनका मेन मोटिव था कि जो बंगाली नेशनलिज्म इतना राइज हो रहा है उसके रूट्स को स्ट्राइक करो, विच वॉज ग्रोइंग इन सॉलिडारिटी फॉर्म। एट दैट टाइम
Bengal was considered to be the nerve center Indian nationalism का. Curzon decided to ruin the new spirit by dividing the politically advanced communities into separate provinces. ठीक है, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, ये जो communities हैं इनको separate provinces में divide कर देंगे. Then let's see the next question. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉलोइंग प्रोग्राम्स है वो लॉन्च करे गए थे नेशनलिस्ट एजुटेशन के द्वारा अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो कौन कौन सी चीजें करी गई थी? बॉयकॉट, नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन. तो ये है 1, 2 एंड 4. नॉन कॉपरेशन इस टाइम पे नहीं हुआ था, बॉयकॉट हुआ, स्वदेशी हुआ एंड नेशनल एजुकेशन हुआ. अब देखो 1 एंड 2 तो यू ऑलरेडी नो, तो या तो 1, 2 एंड 3 ठीक था या 1, 2 एंड 4. हमें पता है नेशनलिस्ट एजुकेशन भी उस टाइम आया था, तो ये 1, 2 एंड 4 है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं इसका. यहाँ पे बोला गया है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था उसकी वजह से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ. स्वदेशी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट्री था टू बॉयकॉट मूवमेंट. विद द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जो यूज था स्वदेशी या इंडिजिनियस गुड्स का वो बढ़ गया. स्वदेशी वाज नॉट ऑल टुगेदर अ नोबल आइडिया. ठीक है, ऐसा नहीं था कि एकदम नया आइडिया था. जो मूवमेंट था वो सारे क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल में स्प्रेड हुआ, इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. दिस मेड द ब्रिटिश टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, मतलब इसकी वजह से उनको लगा कि ये मजबूर हो जाएंगे, ये ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे. द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हेल्प करता है इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स, केमिकल वर्क्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. स्वदेशी स्टोर्स ओपन करे गए, नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस को एनकरेज करा गया. देन which movement was started as a reaction to the partition of Bengal. कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करा गया था एक रिएक्शन के फॉर्म में टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट या पूर्ण स्वराज? तो ये है स्वदेशी मूवमेंट, एक तरीके से रिएक्शन था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए. देन नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें अच्छा 2 ही है, बोला गया कौन सा ठीक है, तो इसमें दोनों ठीक है. ठीक है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट से ऑफकोर्स सी बात है, इंडिजिनस जो आर्टिसन क्राफ्ट थे उनका रिवाइवल हुआ था क्योंकि आपने अपने गुड्स को प्रमोट किया था, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी एस्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे. सो द एक्सप्लेनेशन से स्वदेशी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट्री था बॉयकॉट मूवमेंट के साथ में, और जब बॉयकॉट हुआ फॉरेन गुड्स का तो जो यूज था ना स्वदेशी या इंडिजिनियस गुड्स का वो इंक्रीज हुआ. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कंट्रीब्यूट करता है अ लॉट टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. ये प्रमोट करता है एस्टैब्लिशमेंट स्वदेशी इंडस्ट्रीज का, टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स, केमिकल वर्क्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. स्वदेशी स्टोर्स वर ओपन्ड. नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस को एनकरेज किया गया. जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था वो स्टैब्लिश हुआ था एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. देन नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट ये अडॉप्ट करे गए थे एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग. तो किस टाइम पे इनको पहली बार मेथड ऑफ स्ट्रगल के फॉर्म में अडॉप्ट किया? एजुटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विजिट ऑफ द साइमन कमीशन. तो हमें पता है ये एजुटेशन था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. सी द एक्सप्लेनेशन. स्वदेशी एंड बॉयकॉट अडॉप्ट किए गए थे कि मेथड थे स्ट्रगल के फॉर द फर्स्ट टाइम जब एजुटेशन हुआ अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इट वाज एन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो एम करी गई थी एट द ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 में. देन इमीडिएट कॉज क्या था जब लॉन्च हुआ स्वदेशी मूवमेंट का? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया. सेंटेंस 18 मंथ्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का जो लोकमान्य तिलक पे इम्पोज किया गया था. अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन लाल लाजपत राय का, अरिजीत सिंह का, एंड पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल का पास होना. डेथ सेंटेंस जो कि चपेकर ब्रदर्स को दिया गया था. तो हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो इमीडिएट कॉज था स्वदेशी मूवमेंट के लिए. सो ए इज द आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. स्वदेशी मूवमेंट आउटकम था बंगाल पार्टीशन का. ये जो कॉन्सेप्ट था मेनली प्रेजेंट करा गया था औरबिंदो घोष के द्वारा, तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाल लाजपत राय. They wanted to implement स्वदेशी मूवमेंट in whole of India, but जो मॉडरेट्स थे वो इस चीज के अगेंस्ट थे. बंगाल को पार्टीशन करा गया था 1905 में, but due to opposition it was again divided in 1906, 1911, 1916 and 1909. तो हमें पता है 1911 में इसको दोबारा से डिवाइड कर दिया गया था. Then a ceremonial welcome organized हुआ था on the arrival of King George V and Queen Mary at the Delhi दरबार 1911 में, where they were presented to an assembled audience of Indian dignitaries and princes at the as the Emperor and Empress of India on 12th December 1911. यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जब जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आने वाले थे तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक है, 1911 में. यहाँ पे इनको काफी सारे डिग्नेटरीज थे, प्रिंसेस थे, उन सब ने आके एक तरीके से ऑडियंस के तरीके से उनको प्रेजेंट करा गया था.
और ये चीज हुई 12 दिसंबर 1911 को। जब दिल्ली दरबार हुआ ना दिसंबर 12 1911 में, तब किंग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अबॉलिश कर दिया एंड जॉर्ज 5 ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडियन कैपिटल का ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। एज डिक्लेयर्ड बंगाल को रिओर्गेनाइज करा गया एज द न्यू प्रोविंस। उड़ीसा एंड बिहार सेपरेट कर दिए गए बंगाल से। आसाम को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। जो डिस्ट्रिक्ट था साइलेट ऑफ असम का, वो इसमें कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि रिवर्सल कब हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो 1911 में हुआ। देन यहाँ पे वही सेम चीज पूछी है, इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसिल्ड। सो वी नो 1911। 6 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है। देन अगेन यू हैव अ सेम क्वेश्चन, when was Bengal reunited due to the protest by Indians? 1905, 1947, 1911, 1971. So we know it is 1911. Then the partition of Bengal made by Lord Curzon 1905 में lasted until कि जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, when Indian troops were needed by the British and partition was ended, या जब किंग जॉर्ज 5 अब्रोगेट करते हैं कर्जन के एक्ट को एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911 में। देन नेक्स्ट है गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, या पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1947 में जब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना। सो द आंसर इज के जब किंग जॉर्ज 5 ने कर्जन के एक्ट को अब्रोगेट कर दिया था, ठीक है, रॉयल दरबार में, जो 1911 में हुआ था। सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? श्रीनिवास शास्त्री, चिदम्बरम पिल्लई, राजगोपालाचारी या चिंतामणि? तो हमें पता है इट वाज चिदम्बरम पिल्लई। See the explanation. स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो स्टार्ट करता है अपोज करना ब्रिटिश के डिसीजंस को ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ये 7 अगस्त 1905 को किया गया था एक मीटिंग में, जो कि टाउन हॉल कलकत्ता में हुई थी। 7 अगस्त में मीटिंग में एक फेमस बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया, जो कि सबसे पहले के ठीक है मित्र के कृष्ण कुमार मित्र ने सजेस्ट किया था। लोकमान्य तिलक ने प्रेसिडेंसी लीड की मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने लीड किया प्रेसिडेंसी दिल्ली में, और सी पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में? तो अभी बताया सैयद हैदर रजा। ठीक है, तिलक नहीं है, लाजपत राय नहीं है, अजीत सिंह नहीं है। Then which of the following classes was mainly unaffected of Swadeshi movement in 1905? Women, Muslim, farmers या intellectuals? तो ये है second and third. Farmers and women's जो थी, farmers and Muslim जो थे ना, ये unaffected थे। Then इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इट्स लॉन्ग वन। जुलाई 20 1905 में कर्जन ने एक ऑर्डर निकाला कि हम पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल का। 7 अगस्त 1905 में एक मास प्रोटेस्ट पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में, which was known as Swadeshi movement. From this movement, people started opposing the British office इंस्टीट्यूट एंड बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को। एक रिमार्केबल एस्पेक्ट जो था स्वदेशी मूवमेंट का, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन में देखा गया विमेन के। टू कलेक्ट द पब्लिक सपोर्ट, अश्विनी कुमार दत्त ऑर्गेनाइज करते हैं कमेटी को, जिसको स्वदेश बांधव सोसाइटी कहा जाता है। लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष प्ले करते हैं लीडिंग रोल फैब्रिकेशन ऑफ द मूवमेंट्स कैरेक्टर में। इन दिस मूवमेंट विमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बट जो फार्मर्स एंड मुस्लिम्स थे ना, वो इन्वॉल्व नहीं थे इस मूवमेंट में। दे सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम दिस मूवमेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, एंटी मूवमेंट ऑफ राउलेट एक्ट या नॉन कॉपरेशन? तो हमें पता है ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जब एक्चुअल डे था ना पार्टीशन का, अक्टूबर 16 1905, तो वो डिक्लेयर करा गया था अ डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल एंड hearths in the houses were kept unlit. People tied rakhis on each other's wrist as a symbol of brotherhood. Calcutta में most of the offices were kept closed and एक strike जो था वो observe करा गया था कुछ jute mills में and railway workshops में। The streets were reverberated with वंदे मातरम, जो कि ओवरनाइट नेशनल सॉन्ग बन गया बंगाल का एंड लेटर थीम सॉन्ग बन गया नेशनल मूवमेंट का। देन with reference to period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which one of the following statement is not correct? तो आपको बताया गया है पहला कि लियाकत हुसैन ने लेड किया मुस्लिम पेजेंट्स को ऑफ बरिसल इन देयर एजुकेशंस, या 1899 में जो स्कीम था नेशनल एजुकेशन का वो सतीश चंद्र मुखर्जी ने फॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट है द बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड किया गया 1906 में विद औरबिंदो एज द प्रिंसिपल, या टैगोर ने प्रीच किया कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक of which was social and economic regeneration of the villages? तो इसका आंसर है आपका, it is
ए, ठीक है, मतलब ए जो है इसमें पूछा था ना कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। लियाकत हुसैन ने लीड किया मुस्लिम पेजेंट्स को बारिश एजुटेशन में, ये चीज करेक्ट नहीं है, ये ठीक है। केसी मुखर्जी ने क्या करा, स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन को फॉर्मुलेट किया। बंगाल नेशनल कॉलेज जो था उसके प्रिंसिपल औरबिंदो थे, ये भी ठीक है। टैगोर ने आत्मशक्ति प्रीच किया, ये भी ठीक है। So, statement one is not correct. Liaquat Hussain did not lead the Muslim peasants of Barisil in their agitation. It was led by Ashwini Kumar Datta. ठीक है। Then next देखिए, which of the following is not correct regarding Swadeshi movement? Some specific Muslims were joined in it. Women actively participated in this movement. Neither this movement affected Bengal's farmers and nor they were joined. It was limited to Bengal. So इसमें ये बोला गया ना करेक्ट नहीं है, तो इस वो ये बंगाल तक लिमिटेड नहीं था। हमने पढ़ा ना कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड किया। तो जो करेक्ट है वो याद कर लो कि कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम्स ने इसको ज्वाइन किया, वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स, ना उन्होंने इसको ज्वाइन किया। एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लीजिए। स्वदेशी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड ओनली सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स ऑफ सोसाइटी। फॉर द फर्स्ट टाइम विमेन ने किसी मूवमेंट में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दे केम आउटसाइड देयर हाउसेस, डेमोन्स्ट्रेटेड इन द रैली एंड सैट टू प्रोटेस्ट, बट दिस मूवमेंट डिड नॉट इन्फ्लुएंस द फार्मर्स ऑफ बंगाल। बरिसल एक एक्सेप्शन था इसके लिए। दिस मूवमेंट अफेक्टेड ओनली हाई एंड मिडिल क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी। स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू बंगाल बट ऑल्सो लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, तिलक एंड औरबिंदो घोष ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे स्टार्टेड टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द कंट्री। इन दिस वे ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट देखिए, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वाज एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तुम्हें पता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये यहाँ पे मौजूद थे। हेनरी वुड नेविंसन, ठीक है, ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे एंड ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। नेविंसन का जो ब्रीफ था वाज टू डिस्कवर द कॉजेज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट एंड टू रिपोर्ट विदाउट प्रेजुडिस द ओपिनियन ऑफ इंडियन द अपोजिंग ओपिनियन ऑफ लीडिंग इंडियंस एज वेल एज ऑफिशियल्स। ठीक है, ये चाहते थे कि भाई ऑफिशियल्स की और लीडर्स हैं उन सबकी ओपिनियन को आगे बढ़ाया जाए। नेविंसन ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर 4 months एंड इनके रिपोर्ट को कैरिड किया गया था बाय मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा गया था। ही री एडिटेड दीज पीसेज इनटू अ बुक जिसका नाम था न्यू स्पिरिट इन इंडिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड founded the Indian Society of Oriental Art to revive ancient art traditions of society of India। तो अबेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार या अमृता शेरगिल। तो ये थे अबेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये दोनों भाई थे जिन्होंने फाउंड किया था। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को गेन किया, ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को गेन किया, अबेंद्रनाथ टैगोर। ये प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे, फाउंडर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। हिज ग्रैंडफादर एंड हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, गजेंद्र नाथ टैगोर, ये दोनों आर्टिस्ट थे। ही वाज अ मेजर एक्सपोनेंट ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इंडियन आर्ट में एंड इंस्पायर करते न्यू लाइफ इन इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।